आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 में जो आने वाला क्वेश्चंस होता है उसमें से एक वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कौन सा, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की अगर हम बात करें तो मिसिंग नंबर में क्या होता है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें सबसे पहले अगर हम सीखने की बात करें तो इसमें है क्या, ये नंबर्स का खेल होता है। ठीक है, इसमें कंसेप्ट नंबर 1 हमको क्या लगाना है कि देखिए इसमें जहाँ पर थोड़ा सा फंसने वाला चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ आपको देख के धीरे धीरे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, ऐसा होता है। इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो है स्क्वायर वाला फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स जो है मेरा वो स्क्वायर वाले फॉर्म में है कि नहीं। अगर है तो हम वहाँ पर स्क्वायर रूट ये सब का दिमाग या फिर स्क्वायर का ये दिमाग लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर्स जो साइड में है वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये सब एक चीज़ है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कोई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है लेकिन सबका मल्टीपल एक जैसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ हमको देख के पता चलना चाहिए, सबसे पहला बात। और प्रैक्टिस इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बार बार प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ये वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, अगर मान के चलिए हमने देखा इसको थोड़ा देर तक देखे, 1 मिनट तक हमने देखा, सारा दिमाग लगा लिया, जो भी अप्लाई करना है। जनरली क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड स्क्वायर, यही चीज़ स्क्वायर रूट, यही चीज़ पर ये सारा चीज़ घूमता है। अभी क्या है कि सारा चीज़ लगा लेने के बाद हम 1 मिनट का टाइम देंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो स्किप कर जाना है। फिर लास्ट में अगर टाइम बचे तो इस पर आना है। क्यों? क्योंकि आपका ये अगर टाइम अगर इस पर देना चाहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरह से एग्जामिनर उसको सेट किया है उस चीज़ को आप पकड़ पाएँ, और नहीं पकड़ने के कारण से आप 5-6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अगर बर्बाद कर देते हैं इसमें, तो फिर आपका एग्ज़ाम में डीमोटिवेशन के कारण से और भी क्वेश्चंस पे इफेक्ट करेगा। इसलिए इसको स्किप कर जाना है हमको। ये 2 चीज़ होता है, या तो बहुत आसान लगेगा आपको, अगर मान लीजिए आप जान रहे हैं, देखे तुरंत मार दिए, तुरंत बहुत आसान लगेगा, या नहीं तो फिर क्या लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। बहुत मुश्किल कहने का मतलब है जैसे अगर आप प्रैक्टिस की हैं, मान लीजिए कोई प्रैक्टिस नहीं कि आप उसको दे दीजिए, जो कुछ और एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको इसमें देखना क्या है कि क्वेश्चन बनना है एकदम जल्दी। देखते ही हमको नंबर्स के साथ साथ खेल करना है, तो पहले हम नंबर्स का ओवरव्यू लेंगे। डायरेक्ट बनाना कुछ से कुछ करना नहीं चालू कर देंगे। पहले 1 लुक हमको देखना होता है नंबर्स का, कि जो नंबर्स है उसमें क्या लग रहा है आपको, जैसे स्क्वायर है या मल्टीपल है, जो भी चीज़ है। दूसरा क्या है कि हम 1 मिनट तक सारा जो अपना दिमाग है वो लगाएंगे, नहीं हुआ तो हम स्किप कर जाएंगे। ये है प्रैक्टिस के कारण से बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो उसका 4 हो जाए, 1 छूट जाए आपका। इस तरह से हो सकता है 5 का 5 हो जाए, या हो सकता है 3 भी हो, तो इसमें घबराने की बात नहीं। मान लीजिए 2 क्वेश्चन इस तरह का छूट गया, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये सब सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पे पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आप चलिए। अगर बीएसएससी सीजीएल एक मेन फोकस है आपका, क्योंकि और सब एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन बीएसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा आपका, ये श्योर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, हम देखते ही हमको लग रहा है क्या कि ये 12, 18, 30, मतलब ये जो है इसमें होता क्या है कि जो फिगर बना हुआ रहता है, किस सब में अलग अलग टाइप का फिगर देख रहे हैं, इसका भी एक यूटिलाइजेशन है। जैसे इस टाइप का फिगर आपको मिले तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों से निकल के कुछ ना कुछ रिलेशन तीनों के साथ है 6 का, मतलब इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो क्या लग रहा है, तीनों का मल्टीपल है 6। तो ये हमको लग गया कि 6 तीनों का मल्टीपल है। ये जो फिगर है उसका भी मीनिंग होता है थोड़ा, ताकि हम समझ पाएँ। ये 8 क्या है, इस सब का मल्टीपल है। और अगर मल्टीपल की बात करें तो उसमें क्या है, HCF है। HCF का मतलब हुआ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसको आप कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, मान के चले फैक्टर तो 2 भी है सबका, लेकिन यहाँ 8 ही क्यों लिखा है, तो HCF के कारण से। तो हम इसमें भी देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, तो इसमें है 9। तो हमारा आंसर जो है, उधर आंसर लिखा है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान। अगर आप जानते हैं इसको तो कितना टाइम लगेगा, अगर मान लीजिए इस कंसेप्ट को आप जान रहे हैं और क्वेश्चन देखें एग्जाम में, तो आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा तो 5 सेकंड। देखते ही मान लीजिए 5 या 10 सेकंड, मान के चलिए 10 सेकंड आपका लगेगा, बन जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट तक आप दे सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अगर नहीं बनता 1 मिनट में तो आपको स्किप कर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्किप करने का मतलब लास्ट में देखना है सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। चलिए
अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। उसको तो हमने समझ लिया क्या फिगर के हिसाब से और क्या था कंसेप्ट। अब इसकी बात करते हैं ये क्वेश्चन में क्या होता है। ये जो ऐसा फिगर दिया होता है ये इसका मतलब है बीच वाला। ये कैसे भी बना दे सकता है आपका एग्जाम में, जैसे मान लीजिए ऐसे बना दे या जैसे ही बना दे, मतलब बीच वाला जो है आपका वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब हुआ कि आपका जो है बीच वाला संख्या लाना है इसका कुछ काम करके। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ये एक रॉ में है, मतलब इस दोनों नंबर का कुछ काम होगा, इस दोनों नंबर का कुछ काम होगा और फिर बाद में इसका काम होगा, ऐसा है। कभी कभी चारों साइड का भी हो जाता है, लेकिन जनरली पहला जो दिमाग लगेगा इस टाइप का फिगर को देखिए, इस टाइप का फिगर दिया है। हम क्या करेंगे, इस दोनों का काम, पहले स्क्वायर है कुछ, क्या आपस में कुछ मल्टीपल वाला सिस्टम भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही ये वाला काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट का जब काम करेंगे तो इसमें होगा क्या कि 5 है, 5 7, तो 5 7 35 हुआ और 4 6 24 हुआ। तो घटा देंगे हम अगर 35 - 24 तो कितना हो जाएगा, 11, 1 हो गया। इसमें करेंगे 8 3 24 और 6 दूना 12, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो ठीक है, मतलब आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको घटा लेना है। इसमें क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 4 पंचे 20, तो 20 - 16 4। तो हम इस तरह से इसका आंसर देख लिए, क्या हो गया 4। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे क्लियरिटी आएगा। अब इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में है कि ये तीनों नंबर से मिलकर ये बन रहा है, मतलब तीनों जो है उसका कंक्लूजन ये है। जैसे ये चारों का कंक्लूजन ये आ रहा था, जिसमें से कि ये दोनों आपस में कुछ काम किया। अभी इसमें क्या है कि ये इसका कंक्लूजन करके आएगा। अब इसमें जनरली क्या है कि कोई स्क्वायर नहीं लग रहा है, कोई मल्टीपल वाली बात नहीं लग रही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे काम, तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। तो 5 चौका 20 दूना 40, 40 है और ये है 40 गुना 2, मतलब इसी में से एक नंबर है 2, इसको दोबारा कर देंगे गुना। अब इसको देखते हैं, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 और यहाँ है 225, तो 45 गुना 5, मतलब इसको 2 बार कर देंगे तो हो जाएगा 225। इसमें देखते हैं 4 4 का 4, 4 छक 24, 24 छक्के, तो 24 छक्के करेंगे हम, तो 24 छक्के कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दूना 12, तो 120 और 24 144, तो ये हो गया 144, ये आंसर हो गया इसका। इसमें देखते हैं इसमें है 25 25 100 100, यहाँ है 25 25 36 81। देखने ही से लग रहा है कि इसमें जो नंबर्स है चारों साइड में वो सब क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, तो हम स्क्वायर रूट में देखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 10, तो 5 5 10 और 10, तो कितना हो जाएगा 5 5 5 10 10 10 20 10 30। तो इसमें सबका जोड़ भी नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 5 5 10 10 10 20 20 और 10 30, तो जोड़ करने पर 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ है 6। यहाँ पर देखते हैं हम, तो 5 5 10 5 5 10 6 10 और 6 16 16 और 9 25, तो यहाँ आ रहा है 25 और यहाँ है 5। यहाँ आ रहा था 30 लेकिन लिखा है 6, यहाँ आ रहा था 30 लिखा है 6, यहाँ आ रहा था आपका 25 लिखा है 5, यहाँ आ रहा है आपका 25, तो ये 5 चारों है 5, तो ये हो गया 5 5 चौक 20 हो गया। तो यहाँ आ रहा था 30 25 और 20, यहाँ लिखा है 6 5 4, तो आगे क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ आ रहा है 30 25 20 सबका करने पर, तो यहाँ क्या आएगा 4 4 3 7 7 4 3 7 7 7 14 14 और 6 20, तो यहाँ आ गया 20। तो इसमें क्या है कि इसमें कभी भी ये दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे, जैसे ये 6 है 5 है 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें इस सब नंबर्स का खेल ज़रूर है। ये डायरेक्ट सीरीज़ नहीं है कि 4 5 और 3 हो जाए, तो 5 4 3 इस तरह का हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें नंबर्स का खेल करने के साथ हुआ है। तो अब क्या है, ये 30 आ गया। ये चारों नंबर से हम निकाले हैं, एक नंबर 30 फिर 25 फिर 20 और 20। अब इसके अंदर जो नंबर है ये क्या है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, इसको 5 से करेंगे 4 आ जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 4। चलिए हम कंटिन्यूएशन में अब इसको देखते हैं, कंटिन्यूएशन वीडियो में। तो अभी हम देख रहे हैं क्या
कि ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इसमें क्या है 4, 9, 16, 25, ये चारों साइड का जो है उससे मिलके 14 बनेगा। ये तो हम क्लियर कर चुके थे पिछले वाला वीडियो में। अभी इसको हमको बनाना है 14। 14 बनाने के लिए क्या करना होगा कि चारों का कुछ ना कुछ करके हमको 14 बनाना। चारों संख्या है क्या, तो सब स्क्वायर में है। स्क्वायर में संख्या है, इसका मतलब आपके पास क्या है, आपके पास है 2, 4, 5 और 3। अभी सबसे हमको 14 बनाना है। कैसे, जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ के होता है 4, 2, 6, 6, 5, 11 और 3 14। तो 14 तो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसमें देख लेते हैं हम, चारों साइड से क्या है, चारों साइड से है सब स्क्वायर है। तो एक हो गया 1, 3, 7 और 6, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि इसके बीच में जैसे इसको जोड़ के हुआ तो ये हो जाएगा 3, 1, 4, 6, 4, 10, 7, 17। तो आंसर क्या हो गया 17, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपका ये ऑप्शन था तो आप इस तरह से बनाए और आंसर जो है आपका 17 आ गया। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अगर आंसर में 17 है ही नहीं, मान लीजिए ये ऑप्शन है, अब क्या करेंगे आप, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आंसर होता है ये ऑप्शन भी डिटरमाइन करता है। हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पर लगा, एक ही था सीरीज, अगर इसके बीच में कोई और रहता तो फिर ठीक था, लेकिन एक दिया है और दूसरा निकालना है तो हमारा एक कंसेप्ट तो लगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। तो अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट अब हमको लगाना पड़ेगा। हाँ, नंबर तो यही है 2, 4, 3 और 5, तो नंबर तो है और इसी नंबर से आना है 14। एक कंसेप्ट तो काम खत्म करे। आप इस तरह से जब स्क्वायर देखें तो नंबर लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान होता है आपको अपना कैलकुलेशन फिट करने में। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए आप 2, 4, 3, 5 से लाना है हमको 14, जोड़ के तो हम नहीं ला पाएंगे। अब देखिए ये दोनों जो आमने सामने हम बताए थे एक क्वेश्चन पिछले वाले में कि आमने सामने वाला मतलब क्या है कि 16। जब भी इस तरह में लिखेंगे अगर आप तो क्या करेंगे, पेयर बना लीजिएगा 5 और 4। तो 5, 4 एक साथ लिखिए, 5 और 4, 5, 4 एक साथ और 3 और 2 एक साथ, इस तरह से लिखिए तो आसान रहेगा। अब जोड़ना है तो भी एक साथ में हम जोड़ देंगे। इसमें हम पेयर में क्या लिखेंगे, 1 और 7, 1, 7 और 3, 6 का पेयर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम जैसे इसमें देखें पहले वाला में डायरेक्ट ऐड कर दिए। अब हम क्या करते हैं, चूँकि ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए ये अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में तो है ही नहीं 17, तो हमारा तो वो काम खत्म हो जाएगा, जोड़ करके हम निकालेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा, मान के चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि अब ये एक पेयर है, एक पेयर ये है। अब इसको हम देखते हैं तो 3 दूना 6 और 5 चौका 20, तो 20 माइनस 6 14 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम तो 7 इकाई 7 और 3 छक 18, 18 माइनस 7, तो 18 माइनस 7 करेंगे तो 11, 11 है ऑप्शन में, हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन भी डिटरमाइन करता है। इसी को समझाने के लिए आपको बताया गया कि मतलब कभी तो चारों नंबर्स का हम डायरेक्ट कुछ करके निकाल लेंगे, हो सकता है कभी मल्टीप्लाई करके आंसर में रहे ऑप्शन, हो सकता है कभी कि ऐड करके रहे आंसर में ऑप्शन। तो जनरली जो रहता है वो ऐड करके रहेगा, मल्टीप्लाई करके रहेगा। ये सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ करेगा इस टाइप से। और कहीं कहीं पर ये रहेगा आमने सामने का पेयर वाला, ऐड या मल्टीप्लाई या जो भी कुछ रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है आपका कि इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ में इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, इस तरह से भी काम कर सकते हैं। किस तरह से काम होगा इसको जानने के लिए क्या होता है, जनरली कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो एक क्या होता है कि नंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो हम देखते हैं क्या कि हर एक रॉ में एक साइड से अगर हम देखते हैं तो एक नंबर है जो कि बड़ा है हर एक में। अगर हम इस साइड से भी देखें, देखिए इसमें हमने पहले नंबर्स को देखा, मतलब हमने ये क्यों किया, पहले हमको ऑब्जर्व करना होता है कि भाई हम काम किधर से करें। हो सकता है हम ऐसे काम करने में व्यस्त रहे और बात गड़बड़ हो जाए। मान के चलिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम आपको बता दिए, अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या होता है। इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं क्या चीज़ में, कि अब इधर से कैलकुलेशन भी करने लगेंगे आप और इधर से भी कैलकुलेशन करने लगेंगे। तो हम इसमें क्या करके देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कि हर जगह जो है कैलकुलेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 है, 15 है, 25 है और 22 है, मतलब हर एक रॉ में एक संख्या जो है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 आ गया ना बड़ा, तो हम अपना काम इधर से करेंगे। मतलब हमको ऑब्जर्व करने से एक बात का पता चला कि हमको इधर से करना है। और चूँकि बड़ा संख्या तो छोटा संख्या से मिला करके लाना है, तो छोटा संख्या क्या है मेरा, छोटा संख्या है 6, 5, 11, 11, 9, 20, ठीक है। मतलब जोड़ के सिंपल आ रहा है 4, 12, 8, 4, 12, 12, 3, 15, ठीक है। 9, 7, 16, 16, 9, 25, ठीक है। तो 8, 7, 15, 15 और 7, 22, तो आंसर हो गया 7। चलिए
अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखने ही से लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो जनरली इतना बड़ा नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए इस तरह से मिसिंग नंबर में नहीं देता है कि इतना बड़ा नंबर का कैलकुलेशन हो जनरली। तो हम उस टाइप को हम क्या देखेंगे, मान लीजिए कभी कभी दे भी दे, तो हम पहले ही बताएं कि कुछ क्वेश्चन आपको स्किप भी करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ अलग है। लेकिन नॉर्मली जो हमारा कंसेप्ट जो दिमाग लगता है उसमें क्या है कि ये जो बड़ा नंबर्स दिया है इसका मतलब ये एक्चुअल में छोटा नंबर होगा। ये कैसे छोटा नंबर होगा, तो इतना बड़ा का तो हमको कुछ करने के लिए देगा नहीं, और इसमें बहुत सारा नंबर बड़ा है, एक ही छोटा है, मतलब ये नंबर तो रियल है कि होगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो है ये वर्चुअल नंबर है, मतलब क्या कि ये एक्चुअल में जो दिख रहा है वो नंबर नहीं है, ये कुछ और नंबर है। तो क्या है नंबर, तो जनरली क्या होता है कि सम करते हैं हम डिजिट का। जैसे हम देखें कि जोड़ घटाव और डिजिट का सम, तो ये जो बड़ा वाला चीज़ देखेंगे इसमें जनरली हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे डिजिट सम का, मतलब डिजिट का जो है ना ऐड करेंगे, जितना भी डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे। तो अब डिजिट को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 4 8, तो ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 6 4 10, ये क्या हो जाएगा, और नंबर जरूर कहीं ना कहीं लिखा कीजिए ताकि आपको उसके साथ खेल करना है चूँकि। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा 5 2 7 7 4 11, ये हो गया आपका 5 3 8, ये हो गया 8 7 15, और ये हो गया 5 6 5 11। अब देखिए इसमें, अब इसके साथ जब हम खेल करेंगे तो क्या है ये 8 8 8 8 16, ठीक है, 15 10 25, सिंपल ऐड कर देना है। मतलब ये जो नंबर्स था ये भारी इसलिए लग रहा था। अब अगर हम मान लीजिए इसको अगर हटा दे तो कोई भारी लग रहा है ये नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि अब देखिए 8 8 16 10 15 25 और 11 11, तो हो जाएगा 22, तो आपका 22 आंसर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखने ही से क्या लगता है, देखने ही से लगता है कि आपका वो स्क्वायर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स है, तो फिर से आप लिखिए, यहाँ लिख लीजिए 5, यहाँ लिखिए 7, यहाँ पर निकालना है, यहाँ 11, मतलब 5 7 तो क्या होना चाहिए 9, तो इसका मतलब 9 आंसर हो गया। सिंपल, मतलब इस 9 यहाँ पर लिखाएगा कहने का मतलब, तो यहाँ क्या होगा सबका स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका स्क्वायर 9 9 81, तो ये फ़ायदा होता है नंबर से लिख के तुरंत हम मार सकते हैं टिक। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स है फिर से वही बात है, सिंपल देखने ही से लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके ये आएगा, बड़ा नंबर्स है जनरली, तो हम जनरली वाला केस ही मेनली देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चन अगर उल्ट अल्टर फल्टर पूछे तो हम इसकी स्किप करने के लिए रेडी रहे। तो हमारा जो नॉर्मल जो दिमाग लग रहा है उसको समझिए। हम जैसे बताए थे यहाँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट डिजिट का जोड़ करके लिखना, तो यही सब कुछ तरीका है, इसी सब पर आपको दिमाग लगाना है। अब देखते हैं हम इसको, ये नंबर्स में हम कैसे बड़ा नंबर्स को हम देख लिए कि ये सब बड़ा नंबर है, मतलब इसका कुछ ना कुछ करके आएगा, क्या सम करके आएगा सवाल ही नहीं उठता है, तो जोड़ करके देखने का कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 54 है। यहाँ गुना करके देखते हैं, क्योंकि पहला जोड़ गुना यही सब होता है जनरली, तो क्या होगा, तो 6 3 18 3 54, तो ठीक है गुना करके आ रहा है, 7 दूना 14 7 98, ठीक है, तो इसका भी गुना करके आ जाएगा, तो 5 3 15 15 चौक 60, ठीक है। चलिए 4 आंसर। अब देखिए इसका, इसमें क्या है आपका, इसमें भी है बड़ा नंबर से, यहाँ है तो सिंपल हो गया, इसमें जोड़ के तो नहीं आ रहा है, तो 3 दूना 6 6 चौक 24, ठीक है, 7 8 56, ठीक है, 6 दूना 12 12 चौक 48, 4 आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें है सबसे पहले ओवरव्यू हम देखते हैं, इसमें करना क्या है, ये इस तरह से एक नंबर का सीरीज दिया हुआ, मतलब इस तरह से घड़ी के जैसे, मतलब इसमें क्या है इस तरह से कुछ सीरीज बन रहा होगा, कुछ नंबर्स को बना के बीच में तो कुछ लाना है नहीं, इसमें क्या है कि चारों तरफ से कुछ बन रहा होगा। तो हम देखते हैं 12 13 15 18, मतलब बढ़ते हुए तो जा रहा है, अब कितना से बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4, इसमें हम देख रहे हैं 12 1 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22 22 5 27 27 6 33 33 और 7 40, तो हमारा 40 हो गया। इसमें हम देखते हैं 6, ये क्या है एफ, एफ मतलब 6, मतलब हम जो इस नंबर्स को देखेंगे तो ये एकदम हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्या चीज़, कौन सा लेटर कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पहला बात स्क्वायर, ये अच्छा से याद होना चाहिए। जैसे हम देखते ही एन मतलब 14 हुआ, क्यू मतलब 17 हुआ, इस तरह से हमको याद होना चाहिए, एस तो 19 है, इस तरह से तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या, सबसे पहले इस टाइप का चीज़ को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बढ़ते हुए कैसे है, तो इधर नीचे भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, तो हम देख सकते हैं किसी भी साइड में। तो पहले हम देखेंगे क्या, ये 6 है, ये क्या है एम, एम का मतलब 13 और ये 15, तो 6 13 15 इधर हुआ, और इधर देखते हैं 6 ये है
और ये है 10 और n है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, जब बनाते रहेंगे तो आप इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होता है कि आप इसमें समझ पाएंगे आसानी से। जैसे ये हो गया क्या 6, 6 10 14, ये हो गया 13। ये बहुत आसान होता है, जनरली जो इस टाइप का पूछा जाता है ये उससे भी आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है यही लॉजिक केवल ट्राई करते रहता है कि आप इसको नंबर्स को जान रहे हैं। बाकी क्वेश्चन और आसान होता है, इसलिए इसको और ज़्यादा बनाना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये हो गया 13, ये हो गया 17 और ये हो गया 21। अब इसको देखिए, ये हो गया 15, ये हो गया 19 और ये हो गया पता नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम 6, इसमें नीचे अगर देखें तो 6 7 13, 13 2 आ रहा है, फिर यहाँ 7 और यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ 2, मतलब 23, 23 का मतलब W। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर निकालिए 23। हमने कैसे बनाया, हमने बनाया 6 7 13, 13 2 मतलब पहले 7 जुड़ रहा था फिर 2 जुड़ रहा था, मतलब +7 +2। इसी सीरीज में हम देखते हैं कि ऐसे भी तो बढ़ रहा था नंबर और ऐसे भी तो नंबर बढ़ रहा था, तो ऐसे मिला के भी हम देख सकते हैं। हालांकि एक जैसा अगर 2 सीरीज में मिल जाए तो तीसरा सीरीज में तो हमारा आंसर सही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अब इसमें से होगा तो और भी कुछ करना, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। एक बार अगर एक लाइन में मिल गया बात, 2 लाइन में मिल गया बात, तो तीसरा लाइन में उसमें डॉट नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो आपका जो आयोग है उसको भी क्वेश्चन को सही मानना पड़ेगा, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इधर भी बढ़ रहा है नंबर और इधर भी बढ़ रहा है नंबर। तो 6 4 10 4 14 है, 13 4 17 4 21 है, 15 4 19 5, 15 4 19 4 23 है। तो मतलब ऐसे भी वही 23 ही आ रहा है। तो हमारे कहने का यहाँ जो मतलब था वो ये था कि अगर कोई दूसरा पैटर्न आप पकड़ते हैं तो भी 23 ही आ रहा है, तो आंसर आपका W ऐसे भी निकाल सकते थे। हमको पैटर्न पकड़ना, ये एकदम जोड़ने के ऐसे ही निकलेगा, मतलब 7 और 2 कर रहे थे और इधर हम 4 4 जोड़ते गए, तो कैसे भी कीजिए, कोई पैटर्न एक आपका 2 लाइन में पकड़ा जाना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए इस पैटर्न से जो हम चले हैं, जैसे 4 4 का ऐड करके और कुछ अलग आंसर आता, तो फिर इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो है वो आपका विवादित हो जाता। चलिए आगे बात करते हैं, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें दोनों साइड से हो जाएगा, मतलब आप कैसे भी कीजिए 2 लाइन को चेक करना, और ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है जब ABCD वाला चीज़ दिया होता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, मतलब हम पकड़ रहे हैं इसमें क्या करना था। तो हम देख रहे थे एक सीरियल चल रहा था, इसमें हम देखे ABCD का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, इसमें हम देखते हैं ये देखने से कैसा लगता है। पहले देखने से लगता है कि सब नंबर तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये नंबर से छोटा लग रहा है। मतलब जनरली क्या होता था कि छोटा छोटा नंबर से बड़ा बनाता था, ये बड़ा नंबर से लग रहा है छोटा बनाया है। तो हम देखते हैं, तो ये 6 इस दोनों से अगर लाया होगा, 6 क्योंकि इस लाइन में है तीनों नंबर, तो इसका मतलब इस तरह से सीरीज बन रहा होगा। मतलब हमारा जो है इसमें दोनों साइड से होता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों तो इस लाइन में आ रहा है, मतलब एक इस लाइन से आएगा, एक इस लाइन से, एक इस लाइन से, इसलिए ऐसा सीरीज बनेगा। ये सब दिमाग लगा के हम समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 24 है और यहाँ 36 है, तो 12 का डिफरेंस आया। इसमें देखते हैं 16 का डिफरेंस आया, इसमें तो पता नहीं। चलिए तो 12 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। इसमें क्या हो गया, 12 का डिफरेंस तो 6 है, 16 का डिफरेंस तो 8 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, मतलब 14 का डिफरेंस होगा। तो 14 इसमें से कम कर देंगे हम, तो 14 कम करने पर क्या होगा 35, आंसर हो गया। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है 5 2 4। इसको अगर ओवरव्यू हम देखें तो देखने ही से लग रहा है कि बड़ा नंबर से यहाँ है, मतलब यहाँ वाला चीज होगा कि सारा को कैलकुलेट करके यहाँ का आएगा। और हम देखते हैं इसको, तो 5 का 20, 20 और 2 मतलब घटा सकते हैं, 5 गुना 4। इसमें क्या होता है, जैसे 5 4 2 है, इसके बाद है 2 4 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इससे लाना है हमको क्या, तो 18, और इससे लाना है क्या, तो 30 यहाँ जो लाना है। तो इसमें होता क्या है कि हम इसको किसी को भी गुना जोड़ कुछ भी साइन डाल के लाना होता है, यही तरीका होता है इसका। तो हम देखते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए इस दोनों को गुना माइनस कर दे तब तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ भी गुना माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 2 चौक 8 माइनस तो नहीं आ पाएगा, 5 करने पर 3 ही आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस केस में अब जो है हमारा मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये चीज़ कहना चाह रहे थे, ये जो नंबर्स है हम जान गए कैसे सीरीज बनेगा। मतलब एक है 5, एक है 4 और 2, दूसरा सीरीज में तीसरा वाला तो उसी कंसेप्ट पर आएगा, 2 ही सीरीज हमको मिलाना रहता है, क्योंकि तीसरा वाला तो एक नहीं पता होता है। तो इसमें है 2 4 और 5, इससे बनाना है 18 और इससे बनाना है 30, बीच में हम सिंबल कोई भी रखें। तो अब हम देखते क्या है
ये 18 तो बन जा रहा है 5 चौका 20 गुना और माइनस करके, यहाँ गुना रख दिया और माइनस, लेकिन यहाँ गुना और माइनस रखने से 30 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब हम नीचे वाले को पकड़ते हैं, इसको कैसे 30 लाया जाए। तो इसको 30 लाने के लिए क्या करना होगा, तो अगर मान लीजिए इस दोनों को मल्टीप्लाई तो होगा ही, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई का 30 आएगा, क्योंकि 4 5 2 से नंबर हम 30 कैसे बनेगा, बिना मल्टीप्लाई का नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई तीनों को करते हैं, 5 का 20 गुना 40 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुना 10, 5 गुना, अगर 2 को जोड़ देते हैं, मान लीजिए गुना मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 दूना 18 नहीं आ रहा है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो 4 2 6 5 30, मतलब 6 5 30। इसी तरह से इसमें प्लस गुना हो गया, इसी में प्लस गुना डाल के देखिए तो 5 चौका 20, 20 5 4 9, 9 दूना 18, तो ये आ गया। इसका मतलब दोनों शुरू वाले को जोड़ के और इसे गुना करना है। 5 4 9 दूना 18 आया, इस दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 5 30 आया, इस दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11, 11 तिया 33 आया। ये आंसर हो गया। चलिए इसको देखते हैं। इसको देखने से सिंपल ही लग रहा है कि सब जो है इसमें स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम यहाँ 2 4 8 लिख लिए। अब हम देखते क्या है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16, यही होगा। 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। 16 का स्क्वायर 256, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का स्क्वायर 256। चलिए अब एक दूसरा चीज देखते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें और भी कोई चीज लग सकता है क्या, कोई ट्रिक। तो हम देखते हैं 4 16 चौका 64, 4 4 चौक 16, 16 चौका 64, मतलब 4 से गुना करना है। 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका, तो 6 चौका 24, 240 और 16, तो मतलब 256। मतलब हम क्या देखें, जैसे इसमें देखे से ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, तो इसमें भी हम क्या देख ले, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 212, सॉरी 256। तो इसमें क्या है कि ऐसे की जैसे जो दिमाग आपका लग जाए, लेकिन जैसे स्क्वायर नंबर्स देखे तो ये बात जरूर दिमाग में रही, क्योंकि कभी कभी कोई और कंसेप्ट भी हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं। तो स्क्वायर नंबर्स के कारण से पहले हम ये वाला दिमाग लगाए थे, ऐसे भी हम बना सकते थे। 4 4 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ 256 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 256 है। स्क्वायर वाला से भी करके ऐसे बना सकते थे, दुगुना दुगुना हो रहा था तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है 2 12। अब पहले तो हमको ऑब्जर्व करना है कि ये चीज़ लिखा क्या है। मतलब हम कोई भी क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं तो पहले क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को देखिए क्या लग रहा है आपको। तो इसमें 2 चीज़ देखना होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे। तो क्या, जैसे इसमें हम देखे थे पहले छोटा नंबर देखे तो हम समझ गए थे ऐसे ऐसे बन रहा है सीरीज। तो इसी तरह से इसमें पहले हमको देखना है क्या है। तो सबसे पहले कोई लाइन में हम देख लेते हैं कि क्या इधर से बढ़ रहा है क्या नंबर, तो हाँ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें मतलब सभी में बढ़ रहा है। इधर बढ़ रहा है क्या, नहीं। इधर बढ़ रहा है क्या, नहीं। इधर, तो मतलब ये मोटा मोटी अगर हम देखें तो सिंपल क्वेश्चन के लिए तो क्या होता है कि अगर बहुत टफ रहेगा नहीं बनेगा तो बात ही नहीं है, लेकिन जो बनने वाला क्वेश्चन जो नॉर्मल तरीका है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इस सभी में क्या हो रहा है, इधर जाने पर बढ़ रहा है सभी में, मतलब इस टाइप से कुछ सीरीज बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सिंपल वाला अगर उठा लेते हैं तो ये वाला है, जिसमें कि क्या है 10 60 और 110 है। तो हम जानते हैं 110 हमको बनाना पड़ेगा। तो 110 हम बनाएंगे कैसे, ये अब हमको देखना होगा। इसी तरह से हम देखते हैं क्या, इसको 6 से गुना कर देते हैं तो इसकी 60 आ जाएगा, और 60 को कुछ करेंगे तो 110 मुश्किल है। चलिए तो इसी तरह से अब हम इसमें देखते हैं तो ये क्या है, अच्छा ये देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि ये तो 6 गुना है, ठीक है, और ये है 11 गुना। तो ये क्या है 5 6 का 30। जब हम इसको भी देखते हैं इसको भी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये 6 गुना है, मतलब पहला बार 6 गुना हो रहा है, दूसरा बार क्या हो रहा था 11 गुना हो रहा था। मतलब ये जो चीज है इसी से बन रहा है नंबर्स। जैसे इसमें हम देखे थे छोटा वाले को गोला किए थे, ये है ये, मतलब इससे डिपेंडेंट है आपका इसमें नंबर्स कैसे बन रहा है। तो इसको पहले 6 से फिर 11 से गुना कर रहा है। तो 6 से किए ठीक है, 6 से किए ठीक है, अब 11 से किए ठीक है, 11 से किए तो इसको भी 11 से, तो 11 गुना 12 करना होगा, सॉरी 11 गुना 12 मतलब इसका 11 से है, मतलब इसमें इससे पहले करते हैं 6 से, सब में 6 से किया गया। देखिए ये जो नंबर्स है इसको 6 से गुना करके यहाँ लिखे, और यहाँ पर इसको 11 से गुना करके लिखेंगे। तो ये भी एक तरीका है, इसको भी आप लोग ध्यान से रखिए, इसको भी आप भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो ये सब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग इसमें हम दिमाग क्या लगाना है हमको,
इसमें गुना कर करके लिखा जा रहा है। मतलब ये है इस पार्ट से ये पार्ट और ये पार्ट से ये पार्ट आ रहा है, और आ कैसे रहा है तो गुना कर करके, मतलब इसमें 6 से गुना करके लिखेंगे, इसमें 11 से गुना करके लिखेंगे बस। मतलब ये नहीं है कि किसी दो नंबर से मिल करके इसको बनाएंगे, क्योंकि जनरली अगर हम इस बात को ऐसे नहीं सोच पाएंगे तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा, हो सकता नहीं बने क्वेश्चन। कारण क्या है? कारण क्या है कि जनरली हम दो नंबर से मिल के इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो गलत हो जाएगा, मेरा टाइम टेकिंग हो जाएगा, फालतू बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसको 6 से गुना किया जा रहा है, इसको 11 से गुना किया जा रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे इसको 6 से किया जा रहा है तो इधर क्या किया जा रहा है, दोगुना करके इसका दोगुना करके 50 को घटा दिया जा रहा है। मतलब इसका दोगुना 6 दूना 12, 120 माइनस 10 करके लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ था 6 गुना, इसके बाद फिर इसको 12 गुना माइनस 10 कर दे रहा है। जैसे भी आप देखिए, मतलब ये समझ लीजिए कि इससे ही हमको ये निकालना है और सेपरेटली हमको फिर ये निकालना है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो हमारा क्या है कि इसमें देखेंगे क्या, तो ये हो गया 2 6 का 12 और यहाँ हो जाएगा इसका 2 का 11 से गुना, मतलब 22। तो ये 22 हमारा आंसर।